क्या थोड़ा सा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। तो लव एट फर्स्ट साइट ये कहते हैं आजकल के लोग। एक्चुअल में आज के जो स्थिति है वो लोग तो प्रेम जानते ही नहीं, प्रेम होता है, प्रेम का अर्थ क्या है ये किसी को मालूम नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज लव, लव क्या है। तो लव का जो फुल फॉर्म बताया गया है L फॉर लॉन्ग लास्टिंग, तो लंबा चलना। एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में टूट जाए उसको प्रेम कहते हैं कि नहीं? कहते हैं क्या? जो 7-2 साल में टूट जाए उसको प्रेम कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। कितना चलना चाहिए प्रेम? कितना चलना चाहिए कौन बताए? अनंत काल तक चलना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रेम जो होता है वो होता है लॉन्ग लास्टिंग, ना टूटने वाला जिसे कहते हैं, कभी ना टूटने वाला। तो इस संसार का जो प्रेम है वो टूटने वाला है कि लंबा चलेगा? टूटने वाला है। एक न एक दिन तो टूटेगा। पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, या कोई भी भाई भाई का हो, भाई बहन। अगर आपस में टकराव नहीं होगा तो भी टूटेगा। कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? मृत्यु से टूटेगा। हरी बहुत सही। वह प्रेम अंतोक्तत्वा अगर टिका तो मृत्यु तक टिकेगा। उसके बाद कैसे करके प्रेम नहीं बचेगा। फिर कहाँ कौन कहाँ हम कहाँ। लोग रोते हैं आज की डेट में, है ना, कोई चला जाता है, हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जब चले जाते हैं तो 2-4 दिन बाद सब सेटल हो जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अपना खासम खास जिसे बड़ा प्रेम था उसकी मृत्यु हो गई सपोज करो तो ये भी कूद के जान दे दिया। ऐसा सुना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना। एक्चुअल में क्या है, भावुकता जो होती है ना ये अलग चीज होती है और एक ज्ञान अलग होता है। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है भाव भक्ति। भाव भक्ति करते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, राधा का वेश धारण कर लेंगे, गोपी बन जाएंगे, साड़ी पहनना चालू कर देंगे। अरे हम तो कृष्ण के प्रेम में गोपी बन गए हैं। ऐसा सुना होगा सबने, ऐसा हुआ भी है। एक मैंने बहुत पहले सुना था, IPS ऑफिसर था, वो साड़ी वाड़ी पहन के वृंदावन में चला जाता था और बोलता था मैं तो गोपी बन गया, उसने सब छोड़ दिया। तो ये क्या है, इसको भाव भक्ति कहते हैं। ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो होता है वो पहले समझा जाता है कि क्या रिलेशन है। आज प्रेम जो है, एक मैं हूँ सपोज करो, गौतम प्रभु है हमारे, गौतम प्रभु का प्रेम जो है अपनी माँ के लिए प्रेम अलग रहेगा, अपने भाई के लिए प्रेम अलग रहेगा, अपनी बहन के लिए प्रेम अलग रहेगा और अपनी पत्नी के लिए जो कि अभी नहीं है अलग होगा, आएगी एक दिन तो उसके लिए अलग होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही प्रेम 2 जगह नहीं चलाया जा सकता। समझ में आ गया? एक व्यक्ति है, उसके अलग अलग संबंध हैं, सभी संबंधों से उसका प्रेम अलग अलग होगा, एक ही प्रेम नहीं चलेगा। माँ का प्रेम पुत्र के लिए अलग रहेगा, वही जो माँ है उसका पति भी है, वह अपने पति के लिए जो प्रेम रखेगी वो अलग रखेगी। दोनों को मिक्स मैच खिचड़ी नहीं चलेगी। ये तो सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो प्रेम जो होता है, भावपूर्वक प्रेम जो होता है, वो कभी कभी जो होता है ना उसको बेवकूफी भी कहते हैं। भावुकता का प्रेम। कई बार देखा गया माँ इतना प्रेम कर रही है बच्चे को, इतना लाड कर रही है कि बिगाड़ डाली है, बिगड़ जाता है बच्चा। हमारे शास्त्र कहते हैं लालेन भाव दोष ताड़ेन भाव गुण। मीन्स लालन करने से गुण उत्पन्न होते हैं और ताड़ने से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, लालेन मीन्स ज्यादा प्रेम करने से दोष उत्पन्न होते हैं और ताड़ने से गुण उत्पन्न होते हैं। जितना
बच्चे को प्रेम देना है उतना प्रेम देना है, और जितना शक्ति देनी है उतनी शक्ति, है ना। जैसे खाना खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची भी माताएं डालती हैं टेस्ट के लिए, थोड़ी सी मिर्ची भी जरूरी है। पूरा मिर्ची डाल देंगे तो तबाह हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। महाभारत चालू हो जाएगी घर में, क्या है ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। तो सबके लिए प्रेम अलग अलग होता है। तो ट्रू लव, और जो ट्रू लव है, एल फॉर हुआ लॉन्ग लास्टिंग, वह जो प्रेम है वह ऐसा प्रेम होना चाहिए जो सच्चा प्रेम है, जो अटूट हो, कभी ना टूटे। यद्यपि तोड़ने के काफी सारे कारण हो तो भी ना टूटे, उसे कहते हैं प्रेम। यद्यपि तोड़ने के कारण हैं फिर भी ना टूटे। तोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? अरे मेरे को गंदा बोल दिया, आज से तू मेरा भाई नहीं, आज से अपन अलग अलग, ऐसा हो जाता। मेरे साथ इज्जत से बात नहीं करता, मेरे साथ ये नहीं करता, तो ठीक है ये शिकायत हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम उसको समझाएंगे, लेकिन किसी भी अवस्था में टूटे ना, उसको कहते हैं प्रेम। आज की डेट में सभी लोग भावपूर्ण भक्ति, भावपूर्ण प्रेम में चले जाते हैं। कुछ दिन के लिए किया, फिर कुछ दिन बाद अपने अपने रास्ते चले, उसको प्रेम नहीं कहते। एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 10.60.51, उसमें कहते हैं, सर्वथा ध्वंसम रहितम सत्य अपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम युनो स प्रेम परिकीर्तितः। जब एक युवक और एक युवती के बीच का स्नेहपूर्ण बंधन कभी नष्ट नहीं हो सकता, भले ही उस रिश्ते के नष्ट होने के हर कारण मौजूद हों, तो उनके बीच का लगाव शुद्ध प्रेम कहा जाता है। तो यद्यपि तोड़ने के कारण हैं लेकिन ना टूटे, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि हम संसार की बातें कर रहे हैं, हम संसार की बातें नहीं कर रहे। जो भी बात कर रहे हैं शास्त्रों के सम्मत बात कर रहे हैं, शास्त्रों के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, हमारा टारगेट जो है शुद्ध प्रेम का कृष्ण के प्रति। तो कहीं आपके विचार पहले से संसार में ना आ जाए कि भैया शुद्ध प्रेम किससे करने वाला। शुद्ध प्रेम संसार में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यद्यपि किसी के भी कितना भी प्रेम कर लें, उसमें अवगुण तो आपको दिखेंगे क्या। ऐसी स्थिति है क्या अवगुण किसी में? ऐसा कोई है जिसमें कोई कमी ना हो? ऐसा कोई है ऐसा कोई जिसमें कोई कमी नहीं है? ऐसा कोई है? सर्वगुण संपन्न, ऐसे बोलते हैं। किसी का रिश्ते की बात चल रही है, अरे प्रभु जी सर्वगुण संपन्न है, देखो तो सही है, तो ठीक है, लेकिन सर्वगुण संपन्न तो एक ही है, और वो कौन है? हमारे ठाकुर जी। उनके पास जितने गुण हैं और किसी के पास नहीं। गुणों की खान है वो, खान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद, इसमें कहते हैं भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है, उनसे ज्यादा पूर्ण कोई है नहीं। और उस पूर्ण से अगर कुछ निकल जाता है तो जो निकलता है वह भी पूर्ण ही रहता है। कृष्ण से अगर कुछ निकलता है, उनके अनेक अनेक अवतार होते हैं, उनकी शक्तियां होती हैं, उनके अनेक अनेक जो है लीलाएं करते हैं अलग अलग रूपों में आके, तो जो भी कृष्ण से निकलता है वो क्या होता है? पूर्ण ही होता है, वो अपूर्ण नहीं होता। कहते हैं भगवान कृष्ण में 64 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 64 गुण। और प्रभु श्री राम में कितने गुण होते हैं? 65.5 गुण। और शिव जी में कितने गुण होते हैं? विष्णु जी में कितने गुण? 60 गुण। विष्णु जी में 60 गुण। और शिव जी में 55 गुण।
और ब्रह्मा जी में 50 ऐसे 50 गुण होते हैं ब्रह्मा जी में, 5 गुण ज्यादा होते हैं शिव जी में, शिव जी से 5 गुण ज्यादा होते हैं विष्णु जी में, और विष्णु जी से 2.5 गुण ज्यादा होते हैं राम जी में, और राम जी से 1.5 गुण ज्यादा होते हैं 64 गुण। 64 से ज्यादा किसी के पास नहीं, ये मैक्सिमम। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 से ऊपर किसी के नहीं आ सकते। लेकिन हम जो बद्ध अवस्था में लोग हैं, हमारे अंदर कितने गुण होते हैं? कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। 36 गुणों की कुंडली मिलाई जाती है, यद्यपि बोलते हैं ना 36 के 36 गुण मैच कर रहे हैं, यद्यपि मिलाई जाती है। तो अचीवेबल जो मैक्सिमम है वो 36 हैं मनुष्यों के, लेकिन जो हो सकते हैं 50 गुण तक मनुष्य जा सकता है मैक्सिमम। जितने ब्रह्मा के गुण होते हैं ना, मैक्सिमम गुण जहां तक जाया जा सकता है वो है 50 गुण, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति जाता नहीं है। साधारण व्यक्ति तो 10, 15, 17, 18, उससे ऊपर बड़ा मुश्किल है चलना। पासिंग मार्क्स है, सब पास है क्यों? दिल्ली 100 में से 33 होता है ना पासिंग मार्क्स। पहले आपसे बस 33 आ जाए भगवान, बस और कुछ नहीं, पास हो गए तो ठीक है। यहाँ पे भगवान के गुणों की बात चल रही है। भगवान पूर्ण गुण है, उनमें से जो निकलता है उनमें भी 100 के 100 मतलब पूर्ण 64 के 64 होते हैं, लेकिन वह आते हैं तो इतने वो प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु जी में 60 से ऊपर गुण ही नहीं है, ऐसा नहीं है। विष्णु जी 64 गुणों से युक्त हैं, लेकिन वह जब आते हैं तब वो केवल 60 गुणों का प्रदर्शन करते हैं। समझ में आ रहा है? राम जी आते हैं तो वो केवल 62.5 गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। जब शूर्पणखा आई थी प्रभु श्री राम के पास, वो बड़ा अप्सरा का वेश धारण करके आई, बोली मुझसे शादी कर लो, मुझसे विवाह कर लो। तो प्रभु श्री राम ने कहा था क्या? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं वन वुमन मैन हूँ भाई, एक से ज्यादा अपने को नहीं चलती। तो क्या नहीं कर सकते? क्या कर तो सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं एक से ज्यादा नहीं करूंगा। प्रभु श्री राम, इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, एक नहीं 50 से भी कर सकते हैं वो, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि उतना ही उन्होंने अपनी दायरा बना है। उसी प्रकार विष्णु जी का भी 60 गुणों का दायरा है, यद्यपि वो करने को कर सकते। तो जो निकलता है वो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो उनसे निकलता है वह भी पूर्ण होता है, और पूर्ण एक से एक पूर्ण निकलने के बाद जो बच जाता है वह भी पूर्ण ही बच जाता है। कृष्ण से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उनके अनंत कोटि उनके अवतार उनसे निकलते जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण में कोई कमी आई है? नहीं, कृष्ण में कोई कमी नहीं आई, वो हमेशा पूर्ण है। 100 में से 100 चला गया तो भी बचा कितना? 100 ही बचा। 100 में से 100 में से 100 में से 100 निकल गया तो भी कितना बचा? 100 ही बचा। तो बड़ा इजी है मैथ्स यहाँ का, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन कोई एडिशन याद नहीं करना है, बस हर में एक ही आंसर है, 1 - 1 = 1, 1 - 2 = 1। जितना निकाल लो 1 तो पूरा बचेगा ही बचेगा, कृष्ण तो पूरे बचेंगे। तो कृष्ण में कभी भी कोई कमी नहीं आती, लेकिन संसारी व्यक्ति में सारी कमियां आती हैं। हम जहां तहां देखते केवल दोष देखते हैं। मैं कह रहा था आपसे पहले, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्तियों में, एक होती है मक्खी प्रवृत्ति और एक होती है मधुमक्खी प्रवृत्ति। मक्खी प्रवृत्ति क्या होती है? वो हर जगह जाके गंदगी में जाके बैठता है, और मधुमक्खी प्रवृत्ति क्या होती है? केवल वो फूलों के रस पे जाके फूलों के अंदर का जो रस है उसी को ग्रहण करके निकल जाते, कहीं फालतू बैठते नहीं। तो हमको कैसा बनना है? मक्खी प्रवृत्ति, मधुमक्खी प्रवृत्ति बनना है, मक्खी नहीं बनना है। मक्खी नहीं बनना है, मक्खी टाइप कहीं हर जगह जाके दूसरों के अवगुण नहीं देख के आने, उनको केवल क्या देखना है? गुणों का दर्शन। तो भगवान
में सारे गुण हैं, लेकिन संसार में गुण नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमको हमारी दृष्टि ऐसी रखनी है कि हम केवल गुणों का दर्शन करें, क्योंकि अवगुण देखने से हमारे अंदर भी वह अवगुण आ जाते हैं। जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो अपने संग को हमको कंट्रोल में करना है। हम कभी भी ऐसा संग ना करें जो अभक्तों का संग हो, जो दोष दृष्टि रखते हों। ऐसे लोगों का संग करने से हमारी भी दृष्टि, बुद्धि, चिंतन, हमारा चित्त सारा का सारा दूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और उस दूषित को फिर साफ करने के लिए फिर एसोसिएशन करने आना पड़ेगा, तब जाके आप अपने चित्त को साफ करोगे। तो यहाँ करें फर्स्ट एल फॉर लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। और ओ का क्या मीनिंग है? ओ का मतलब है ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल, डुप्लीकेट माल बहुत दिख रहा है बाजार में, है कि बड़े बड़े ब्रांड का माल डुप्लीकेट दिख रहा है, प्रेम भी डुप्लीकेट दिख रहा है। अभी बीच में आया था, वो पाकिस्तान से फोन आ गई, बोले मेरे को प्रेम हो गया या हिंदुस्तान में शादी कर ली उसने, ऐसे कुछ हुआ था ना, यूपी में आ गई थी। ऐसे सीमा नाम के तो कहने का मतलब देखो, प्रेम जो है ना ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल प्रेम होता कैसे है? एक दृष्टि से कभी भी प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है जब आप उससे आंतरिक हृदय से, आत्मा से जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तब वह ओरिजिनल प्रेम होता है। और जो संसार का प्रेम है वो केवल बाहरी आवरण से है। हमारी दृष्टि तो अंदर तक जाती नहीं है, हृदय तक तो पहुंचते ही नहीं है, आत्मा तो फिर दूर की बात है। आज का जो प्रेम है वो केवल शरीर तक है, उसका दृष्टि मन तक तो जाती नहीं, किसी का चित्त कोई देखता नहीं है, बस हाँ दिख गया बढ़िया प्रेम कर लो। और बाद में बता दे प्रभु जी वो तो गाली बकती है। अरे हमने तो उसका बात ही नहीं करी थी, प्रेम कर डाला। ये बाहरी आवरण से प्रेम है। आज की डेट में जो जितना दिखता है वो उतना दिखता है। बाजार हमारे, मैं सिंधी कम्युनिटी से हूँ, बिजनेस करने वाला, हमारी क्या कहते हैं, दिखेगा तभी तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा। कहने का मतलब जो दिखता है लोग उसी के प्रति अट्रैक्ट मतलब उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान होता है वह बाहरी आवरण को नहीं देखता, वो आंतरिक दृष्टि रखता है और अंदर से चरित्र को देखता है, अंदर से उसके हृदय को देखता है, अंदर से उसके जो निर्मल कोमल इमोशंस है उसको देखता है, और उसके बाद आता है आत्मा की बात। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति धाम्यं सर्वभूतानि यत्रारूढ़ि मायया। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है सभी के हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां, सबके हृदय में कौन है? ईश्वर है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कहाँ रहते हैं? हृदय के देश में। एरिया लोकेशन बता रहे हैं, इधर नहीं रहते, घुटने में नहीं करते, इधर हृदय में दर्द हो रहा है, घुटने में ऐसा नहीं। तो हृदय कहाँ है? वहां पे रहते हैं कौन? प्रभु, हमारे भगवान हमारे साथ रहते हैं, हर पल रहते हैं। और क्या करें? भ्राम्यं सर्वभूतानि, भ्रमित कर दे रहे सबको। हर व्यक्ति क्या है? भ्रमित। क्या भ्रम है सबको? क्या भ्रम है? मैं शरीर हूं। अपनी पहचान किससे कर रहा है? शरीर से कर रहा है, इसलिए वो भ्रमित है। तो शरीर से पहचान होने से क्या होता है? जो शरीर का संबंध है उसको लगता है ये मेरा संबंध है। आज कोई नई गाड़ी खरीदता है, उसकी गाड़ी में स्क्रैच मार लो, चक्के में चक्कू चला लो, तो उसको कितना दर्द होता है? होता है कि नहीं? क्यों दर्द होता है? कोई चोट लगी, क्या प्रॉब्लम होती है? क्यों दर्द हुआ? क्योंकि वो अपने हृदय से मान लिया था कि वो मेरी कार है। जितना हम किसी भी वस्तु को अपना मान लेंगे, उतना उस वस्तु में या उस व्यक्ति में चोट लगे, खराब हो, तो उतना पीड़ा हमको हो जाती है। ये हमारा आवरण है। जितना आवरण हम फैलाएंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इन्होंने कुछ बोल दिया, हमारी क्लास में आना बंद कर दिया, तो हम इनसे गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अपने आवरण को सीमित रखें।
जितना हम फैलाएंगे उतना दुख तकलीफें हम अपने लिए बढ़ाएंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योन्य एवते आदि अंतवंत कौंतु है न तेषु रमते बुधः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये ही संस्पर्शा भोगा, जो भोग की वस्तुएं होती हैं, जैसे उनसे हमारा स्पर्श होता है। रसगुल्ला खाना है तो जैसे रसगुल्ले का स्पर्श होगा हमारी जीवा में तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ये ही संस्पर्शा भोगा, भोग का स्पर्श होगा तो सुख मिलेगा। और ऐसे सुखों का क्या होता है? आद्य अंत वंत कौंतुए। ऐसे सुखों का एक समय होता है जिसमें ये चालू होता है आद्य अंत, और इनका एक समय होता है जब ये सुख खत्म हो जाएगा। उसका मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, उतनी देर के लिए ही आपको खाली वो सुख मिलेगा। आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधः। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसमें हंसता नहीं। इंद्रियों के विषय से स्पर्श हो जाएगा तो सुख मिलेगा। ऐसे सुखों के प्रति जो धीरवान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मालूम है तो खत्म हो जाएगा। आज मिल रहा है, कल खत्म हो जाएगा, और जब कल खत्म होगा तब उसका विरह का दुख स्टार्ट होगा। ओह शिट, मेरी कार चली गई, कितनी अच्छी थी, कैसे घूम कर परेशान हुए बेचारा। और तुम्हारी थी क्या? तुम क्या माँ के गर्भ से लेके आए थे? कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए? यही की तो थी, यही पे पड़ी, यही चली। अपने आप को जितना जितना हम भोगों में फंसाएंगे उतना उतना हम अपने लिए दुखों के दरवाजे खोलते हैं। हमारे इस्कॉन में गुरु और आचार्य कहते हैं जितना हम सुखों की तलाश में नए नए द्वार खोलते हैं उतना वो द्वार से दुख की एंट्री का आना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सुखों के लिए द्वार खोल रहे हैं, उन द्वारों से क्या होगा? दुख प्रवेश करेगा। एक श्लोक आता है, तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभते यत् ब्रह्मधाम उपरदय यत् लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। तो कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो सुखों के लिए प्रयास नहीं करता। मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, लगा पड़ा सुबह से रात 15-15 घंटे काम कर रहा हूं, सुखी हो जाऊं, तो हो जाएगा। 15 घंटे काम करने से सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। ये ही नहीं समझ में आ रहा आज के लोगों को, सुखी नहीं हो पाएगा। क्या होगा? क्या कह रहे हैं? यत् लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। जैसे काल की शक्ति से दुख बिन बुलाए आता है, वैसे ही सुख भी बिन बुलाए हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? दिन रात मेहनत करनी नहीं करनी है, नहीं करनी है। मेहनत किसके लिए करनी है? भगवान के प्रेम के लिए, जो कभी ना खत्म होगा। ट्रू लव, भगवान का प्रेम कभी नहीं खत्म होगा। भगवान हमेशा हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। हर जन्म में, हर योनि में भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो बैठे हुए वेट कर रहे हैं, कब ये मेरी तरफ मुख करेगा, कब ये मेरी तरफ बढ़ेगा, कब मेरा नाम लेगा, तो फिर मैं भी इसको गुरु के माध्यम से अपने पास बुलाने के लिए रास्ता खोलूंगा। हमारे जीवन में गुरु कौन भेजता है? कौन ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान भेजता है? कौन भेजता है? कोई प्लानिंग करता है क्या? कृष्ण करते हैं, कृष्ण भेजते हैं। कितने योनि हो गए, कितना समय हो गया, कब ये वापस मेरे पास आए? बृहद भागवतमृत का एक वर्णन है जिसमें गोप कुमार जो हैं, जो गोप कुमार वृंदावन में भगवान के पाल सखा जो हैं, वो वैकुंठ पहुंचते हैं। वैकुंठ का वर्णन आता है, जैसे ही वैकुंठ पहुंचते हैं, वैकुंठ में भी क्या, वहाँ पे भगवान के जो गोलोक वृंदावन है वो वृंदावन है, जैसे यहाँ का वृंदावन है वैसे ही वहाँ का वृंदावन है। लेकिन वहाँ पे सूर्य चंद्रमा नहीं है, न तक भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम। मेरा धाम जो है वो परम है, वहाँ पे सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, जो एक बार चला जाता है वापस नहीं आता। तो एक बार गोप कुमार वहां पहुंच गए, गोलोक वृंदावन धाम, और खड़े थे, भगवान का वेट कर रहे थे, और भगवान गैया चरा के वापस आ रहे थे शाम को। जैसे आए भगवान कृष्ण जो है गैया चरा के आए और गोप कुमार को देख के प्रसन्न हो गए और दौड़ पड़े उनके ओर और उनको आलिंगन कर लिया, जोर से आलिंगन किया और ऐसे सहम गए
बेहोश होकर गिर गए। कौन? कृष्ण। कृष्ण बेहोश होके गिर गए। ये कथा नहीं है, ये ऐसे कोई, मतलब ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो बता रहा हूं। फिर उनको उठाया गया, उठो उठो उठो, कृष्ण क्या हो गया तुमको? उठे, फिर बोले मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, इतना दिन क्यों लगा दिया आने में मेरे पास? ऐसा प्रेम कृष्ण केवल भोगपाल के लिए नहीं है, हम सबके। किसको छोड़ा है कृष्ण ने? आज किसी को हवा देना बंद कर दिया कि नहीं नहीं तू मेरा नाम नहीं लेता, तेरे को कल से हवा बंद, हवा पानी बंद। एक बार ऐसी कथा आती है ना, एक ऋषि थे, क्या नाम था? नहीं वो जो च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि की कथा सुने हो? च्यवन ऋषि की कथा नहीं? च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आंखें फोड़ दी थी राजा की बेटी ने। तो बेचारी अज्ञानता में, छोटी सी बच्ची थी, उसने अज्ञानता में उनकी आंखें फोड़ दी। तपस्या कर रहे थे च्यवन ऋषि, आंखें चमकती हुई देखी तो उसको लगा पता नहीं क्या चमक रहा है, तो उसमें लाठी डाली तो टूट गई, उसकी दोनों आंखें टूट गई। तो च्यवन ऋषि ने श्राप दे दिया, इस पूरे राज्य के सभी लोगों का मल मूत्र बंद। सच्ची घटना ही है ये, सच्ची कथा है। पूरे राज्य में जितने लोग थे उनका मल मूत्र बंद हो गया। राजा परेशान, लोग परेशान, हवा पानी बंद। राजा बोले कि पक्का किसी का श्राप लगा है। तब उन्होंने ढूंढवाया, तब पता पड़ गया। फिर च्यवन ऋषि की शादी करा दी उस बेटी से, अपनी राजा ने अपनी छोटी बच्ची की शादी एक बुढ़े, एक तपस्वी च्यवन ऋषि से शादी करा दी कि बोले तूने इसकी आंख फोड़ी है, तेरे को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तू अब इसकी जाके सेवा कर, क्योंकि अब बंधा हो गया, कोई तो केयर टेकर चाहिए। तो शादी करा दी। तो च्यवन ऋषि बेचारे देखे कि बहुत निष्ठा से वो ना सेवा करने लगी है। तब उन्होंने जो है स्वर्ग से जो कुमार है, क्या बोलते हैं उनको, अश्विनी कुमारों को बुलाया था, और उनसे फिर वो वापस जवान हो गए। तो ऐसा जबरदस्त राजकुमार के जैसा उन्होंने अपना आवरण बना लिया। इसलिए कहते च्यवनप्राश खाओ, और इजीली नाम पड़ा च्यवनप्राश। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, वो ऐसा है, वो ओरिजिनल प्रेम है। गिर गए, बेहोश हुए गोप कुमारों को देख के, वो बोलते हैं मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इतना समय लगा दिया मेरे पास आने में। ये ओरिजिनल प्रेम है। वी फॉर क्या कहते हैं? वैल्यूएबल है, इसका मोल, अनमोल है, अनमोल प्रेम। संसार का प्रेम जो होता है वो केवल इन्फेक्चुएशन होता है। कई बार हम देखते हैं, अरे पसंद आ गया, किसी का एकाध गुण पसंद आ गया तो अच्छा लगता है, ओहो कितने अच्छे हैं, लेकिन वैल्यू करते नहीं। प्रेम की वैल्यू करते हैं? कोई प्रेम सच्चा करता है तो उसको धुतकार देता है, अरे तो अपने आगे पीछे घूमता रहता है, छोड़ दो। ऐसा नहीं। ओरिजिनल प्रेम क्या होता है? वैल्यूएबल होता है। उसकी वैल्यू, जैसे एक डायमंड है, धोबी के पास चला जाता है, कथा तो सबने सुनी होगी, सुनी है ना? एक ओरिजिनल बड़ा सा डायमंड धोबी के पास चला जाता है। धोबी देखता है, अरे वाह ये तो कांच का पत्थर है, मैं रोज घसूंगा, कपड़े साफ हो जाएगा इससे, तो बहुत अच्छा पत्थर है, ठीक है। अपने गधे के कंठी में उसको एज अ लॉकेट बांध देता है। जब जब कपड़ा धोना रहता है निकालता है और धोता है और वापस उसको गधे को पहनाता है। तो एक बार जौहरी देखता है, इतना वैल्यूएबल डायमंड, करोड़ों का डायमंड, बोले गधे का लॉकेट। तो गधे का लॉकेट, तो जौहरी सोचता है इसको बुद्धू बना के इससे दिया जाए। तो जौहरी उससे बात करता है, बोले ये पत्थर क्या काम कर? बोले इससे दादा मैं कपड़ा घसता हूँ। अच्छा घसाता है क्या? बोले हाँ। एक आध हमको भी दे दो। बोले एक आध तो एक ही है, कितने का दोगे? बोले आप बताओ दादा, देखो एकदम चमक रहा है। बोले 500 का दोगे? धोबी बोलते नहीं 1000 का देंगे। अच्छा चल 800 ले लो, खत्म कर दे। धोबी भी कुछ बोले 800 रुपये में क्या, सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर बिक रहा है, अपने को और क्या चाहिए? तो जैसे पत्थर जौहरी के पास आता है तो जौहरी के हाथ में आते साथ पत्थर फूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर बोलता है, हे जौहरी, तू तो जानता था ना मैं कौन हूं। तो
जौहरी बोलता है तुम गधे के गले में थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे हाथ में आते साथ तुम फूट गए। ये तो नाइंसाफी है। ऐसा क्यों? गधे के तुमको गले में अच्छा लग रहा था, अब मैं तुमको शोरूम में लेके जाऊंगा तो तुमको खराब लग रहा है। तो डायमंड बोलता है जौहरी उसको तो कुछ अकल नहीं थी, उसने तो मेरी कीमत जानी ही नहीं कभी, लेकिन तुझे तो मेरी कीमत मालूम थी, तो भी तुमने 800 रुपए कीमत, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जाना। तो जो चीज की वैल्यू होती है ना, जो जिसको जानता है उसी को उसकी वैल्यू होती है। आज हम कृष्ण नाम की वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम 16 माला करते हैं। एक नाम ले सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण का नाम लेने से सारे पापों से क्षय हो जाता है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोगनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम गृणम अशेक अघरम विदु। सांकेत्य के लिए अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया हो, मजाक मजाक में अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया हो, किसी ने गाना गाने के हिसाब से ले लिया हो, या किसी ने सीरियसली भगवान का नाम ले लिया हो, लेकिन हर कंडीशन में भगवान के नाम का असर होता है और वह सभी पापों से हमको मुक्त कर देता है। हरि बोल। आपन्ना संसितिम घोरम यन नाम विशो ग्रान तथा सत्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। आपन्ना संसितिम घोर मतलब इस घोर कलयुग में जब जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं, हर पल दुख ही दुख है हमारे जीवन में, ऐसे घोर दुख से निकालने वाले कौन है हमारे को? भगवान का नाम। गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो व्यक्ति बच जाता है सारे पापों से, उसको मुक्त कर जाता है। अजामिल की कथा तो सब जानते हैं, गलती से नारायण नाम ले लिया था तो कहां पहुंच गया। ये भगवान का क्या है? प्रेम है, जो भगवान ने हमको क्या दिया है? अपना नाम दिया। कोई देगा वैल्यूएबल चीज, प्रभु मेरे घर का लॉकर की चाबी आप रखो, जो चाहिए सब ले लो। कोई देगा? नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। 500 रुपए मांग के देख लो तो नहीं देखते, फिर क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान ने क्या दिया हमारे को? अपने नाम का प्रेम दे दिया। जो इसकी वैल्यू करता है ना, उसको मालूम है कि मेरे हाथ में क्या है, गोल्ड है, डायमंड है कि पत्थर है, वैल्यूएबल है। ये भगवान ने हमको। और आखिरी में ई कहते हैं, तो ई मतलब इमोशंस, भाव। क्या भाव है हमारे? आजकल प्रेम में इमोशन ही नहीं। आजकल का जो प्रेम है वो ये होता है तूने मेरे साथ गलत किया, केवल उन्हीं के भाव, दोष दृष्टि यही देखता, तूने गलत किया, तूने ऐसा बोल दिया, तूने वैसा बोल दिया, कल मैं वहां खड़ा था तेरी दृष्टि नहीं थी मेरे ऊपर, तूने मेरे को इग्नोर कर दिया। यही सब चल रहा है। इमोशंस की कोई लेन देन ही नहीं है। भौतिक संसार का जो प्यार है वो केवल और केवल लॉस ऑफ एनर्जी है। जितना समय देंगे उतना व्यर्थ जाएगा। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। अपने अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये तुम्हारे को ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो शास्त्र से पता करो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने के बाद वैसे कर्म करो, ये कहा। कई लोगों को मालूम तो रहता है पिताजी माताजी के साथ गलत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर देते हैं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, मालूम तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए मेरे जूते की लिस्ट है, ऐसा होता है। मैंने सुना है कई बार, एकदम नीचे दबाया जाता है। तो ये क्या है? ये अपमान है। वह स्त्री जो घर की लक्ष्मी है, उससे अगर हम इस तरह का कार्य करा रहे तो ये उसका अपमान है। ये प्रेम नहीं है। ये क्या का प्रेम है? इमोशन है इसमें। कौन सा इमोशन? कोई इमोशन नहीं। आज भगवान ने प्रेम किया सत्यभामा से। सत्यभामा के लिए स्वर्ग गए, स्वर्ग से परिजात लेके आ गया। वह इंद्र से युद्ध करना पड़ा उनको परिजात लाने के लिए, और युद्ध किया उन्होंने। युद्ध करके केवल अपनी पत्नी सत्यभामा की संतुष्टि के लिए वह पेड़ लेके आके पूरा का पूरा, जो इस पूरी पृथ्वी में ही नहीं है,
उनके लिए देवताओं से युद्ध भी करना पड़ा, युद्ध करके लेके आ गया। इसे कहते प्रेम। और हमारे क्या कहते हैं, तुम्हारे तो मैं चांद तोड़ के लाऊंगा। चांद तुम कुछ नहीं ला सकते, क्या लेकर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भाव नहीं है यहाँ प्रेम में। तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, जो भी संसार के रिलेशंस है वो एक्चुअल में प्रेम नहीं है, उसमें केवल कर्तव्य है ना। प्रेम तो क्या होता है, कृष्ण से होता है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। लेकिन हम अपनी तुष्टि के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको प्रेम नहीं कहते, उसको काम कहते हैं, काम, इच्छा पूर्ति। और जो कृष्ण के लिए किया जाता है उसे कहते हैं हम एक्चुअल में प्रेम, जो कि अटूट होता है। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं सब है पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। हमारा परम धर्म क्या है, सब है पुंसाम परो धर्म, मनुष्यों का परम धर्म क्या है, यथोर भक्ति अधोक्षजे। भक्ति किसकी करनी है, कृष्ण की करनी है। और कैसी भक्ति करनी है, अहेतुकी, जिसमें हेतु नहीं हो। हेतु क्या हो, अपना पर्पस है ना, मैं अपनी इच्छा से मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, अपना हेतु। अपने हेतु के लिए अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। आजकल सबको अपना हेतु ही चाहिए। जो भी प्रेम होता है, अरे तुम मेरे साथ अच्छे से बात करो ना, तुम मेरे साथ ये करो ना, तुम मेरे लिए क्या लाए, तुम मेरे लिए क्या, अरे तुम अपने लिए क्या, अपने लिए नहीं करना है, हमको उनके लिए करना है, उसको कहते हैं प्रेम। एक बार एक बच्चा था, उसकी माँ उससे बड़ा प्रेम करती, बड़ा हुआ, वो बच्चा बड़ा हो गया, बाहर गया पढ़ने, उसको एक लड़की से प्रेम किया, बहुत प्रेम करने लगा लड़की। लड़की बोली तुम क्या कर सकते हो, बोले तुम जो बोलोगी मैं कर सकता हूँ, तुम जो बोलो। बोले मैं तुम्हारी माता के साथ नहीं रह सकती, तुम्हारी माता ठीक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हम अलग रहेंगे। बोले अलग रहने के बाद भी अगर तुम माता के पास चले गए तो, बोले मैं स्टैम्प पे लिख के देता हूँ कि मैं माता के पास नहीं रहूँगा। बोले नहीं, माता का मर्डर कर दो। उसने मर्डर कर दिया। जब माता का मर्डर कर दिया तब जा रहा था वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास कि मैंने मार दिया, रास्ते में गिर गया, वो पत्थर से टकरा गया। तो उसकी माता की आवाज़ आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ तो माँ, और वह पुत्र माँ का ही मर्डर कर दिया किसी के संग। तो जब लड़की के पास जाता है, बोले मैंने तुम्हारी इच्छा के लिए मैंने अपनी माँ को मार दिया। तो बोले तू जो दिमाग का नहीं हुआ, मेरे साथ क्या चलेगा, तेरे से मैं प्रेम नहीं करती। तो प्रेम बुद्धि लगानी पड़ती है, भाव वाली प्रेम बेकार है। आजकल भाव ही चल रहा है, कुछ भी कर रहे लोग, लड़ रहे हैं घर में, माता पिता से लड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अरे माता पिता पुराने हो गए ना, उनको समझ में नहीं आता, वो हमारे जैसे नहीं है ना, मॉडर्न नहीं है ना। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम की परिकाष्ठा क्या है, हमको सामने वाले के उनके लिए सोचना। जैसे माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा कहीं चोट तो नहीं है, यद्यपि माँ को ही मार दिया, लेकिन माँ का क्या है, प्रेम है, अटूट प्रेम है, अहेतुकी, हेतु नहीं है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मीन्स किसी भी स्थिति में अटूट हो, टूटे ना। यह आत्मा सुप्रसिद्धि, ऐसे ऐसे परोधर्म, ऐसी भक्ति करनी है, अटूट हो, अहेतुकी हो। इससे क्या होता है, हमारी आत्मा को तुष्टि मिलती है, यह आत्मा सुप्रसिद्धि। तो ऐसा होता है प्रेम। तो प्रेम के कई सारे अलग अलग अद्भुत स्वरूप होते हैं, जैसे साख्य प्रेम, दास्य प्रेम जो भगवान के साथ हम करते हैं, वात्सल्य प्रेम, माधुर्य रस, जो अलग अलग 12 प्रकार के रस होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के रस बताए गए हैं, जिसमें हम भगवान से जो प्रेम करते हैं। एक माधुर्य रस, जैसे एक पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम होता है, वैसा भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं। एक होता है साख्य रस, जिसमें हम दोस्त बन के उनसे प्रेम करते हैं। और एक होता है वात्सल्य, जिसमें हम उनके माता पिता बन जाते हैं, वो हमारे बच्चे बन जाते हैं। एक होता है दास्य रस, जिसमें हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, बस आप खुश रहो, हम यही चाहते हैं।
और एक होता है शांत रस। बस मैं आपके पास रहूं, भले पत्थर बनती रहूं लेकिन आपके पास रहूं, मैं आपसे दूर ना जाऊं। ये 5 प्रकार के भाव से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और जैसे हम भाव रखेंगे भगवान वैसे ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसा आप भाव रखेंगे भगवान भी वैसे ही आपके लिए करते हैं। तो भक्त के जीवन में लव, इमोशन और ये सब कैसे और कितना क्या होना चाहिए? क्या भक्त के जीवन में प्रेम होना चाहिए? क्या इमोशंस होने चाहिए? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। सेकंड डे अर्जुन फिर युद्ध की भूमि में खड़ा। कोई बोल सकता है ये इमोशन नहीं है क्या? कल तो तेरा लड़का मर रहा है, आज तो धंधे पे आ गया, तेरे क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ दिन तो था मेरा, क्या इमोशन नाम की चीज नहीं है? तो भक्त के जीवन में इमोशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इमोशंस होने चाहिए, इमोशंस गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस में अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो एक बार राधा रानी जो कृष्ण से प्रेम करती कौन? गोपियां। कृष्ण से प्रेम करती कौन? उनकी पत्नियां। तो कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनका प्रेम कैसा है कि कृष्ण तुम हमारे हो। कृष्ण की पत्नियां कैसा प्रेम करती हैं? कृष्ण तुम हमारे हो। और गोपियां कृष्ण को कैसे प्रेम करती हैं? कृष्ण हम तुम्हारे। दोनों में भेद समझ में आता है। सामने वाले से आशा नहीं करनी है, यद्यपि मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस आप पसंद करो। दोनों में तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, दोनों में भेद है। इसीलिए गोपियों का प्रेम को सबसे उच्चतम प्रेम बोला है, सबसे उच्चतम। गोपियां जब गोपी गीत गाती है, बड़ा सुंदर है, इसको एक बार गाते हैं। गोपी गीत का जो श्लोक है उसमें कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कितना मधुर श्लोक है। देखो क्या कह रही है इसमें गोपी, कृष्ण से जो प्रेम करती कहती है, आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों का जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट कर देती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं? जो कृष्ण का प्रेम का वितरण कर रहा है उससे बड़ा कोई भी दाता इस संसार में नहीं। जो कृष्ण के प्रेम का प्रचार कर रहा है वो तो ऐसी चीज दे रहा है जो हमारा प्राण है। हमारे प्राणों को आपको दिया जा रहा है जो कृष्ण का प्रेम आपके पास आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारे कलेजे के टुकड़े कृष्ण को आपको दे रहे हैं जो हमारा जीवन है। और कृष्ण कौन है? वह है जिससे सभी लोगों के जीवन के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। समूल तरीके से उसके जीवन से सारे पापों को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे कृष्ण का प्रेम जो कि हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। तो गोपियों का प्राण है कृष्ण प्रेम, कृष्ण।
गोपियों का प्रेम है, गोपियों का प्रेम से बढ़ के और किसी का प्रेम नहीं बताया गया शास्त्रों में, क्योंकि गोपियों जैसा कोई प्रेम कर भी नहीं सकता। प्रभु जी अपने पास समय है कि क्लोज करना? 1:30 बज रहा है, 1:35 बज रहा है, थोड़े से चलाएं 5-10 मिनट। ठीक है, तो एक छोटी सी कथा का वर्णन करते हैं। एक बार कृष्ण लीला करते हैं और कृष्ण कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कृष्ण के सर में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड नायक है ना, इतना सारा काम रहता, ऑफिशियल वर्क, मीटिंग्स और टेंशन, किसके जीवन में क्या आ गया, किसको क्या चाहिए, लिस्ट आ जाती है उनके पास इतनी लंबी लंबी। अरे प्रभु भगवान मेरा उद्धार कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, हमको बच्चा दे दो, हमारा घर बंगला गाड़ी बनवा दो। तो लिस्ट पड़ी रहती, बेचारा को टेंशन हो गया। कृष्ण को उनका सर में दर्द हो गया, जैसे हमको हो जाता है, लेकिन कृष्ण को दर्द नहीं। तो ये तो लीला कर रहे थे। कृष्ण के सर में दर्द हुआ, तब नारद जी आए और नारद जी ने पूछा प्रभु आपको क्या हो गया, क्यों इतने व्याकुल दिख रहे हो? तो कृष्ण ने कहा हे नारद मेरे को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा हे प्रभु मैं कैसे आपकी सेवा करूं, क्या करूं जो आपका इस सर का दर्द खत्म हो जाए? तो कृष्ण ने कहा नारद मेरे भक्तों के चरण की रज लेके आओ, मैं उसको माथे में लगाना चाहता हूँ, क्या पता उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी गए तत्काल उनकी पत्नियों के पास, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, सबके पास गए और बोले मुझे अपने चरणों की रज दे दो, कृष्ण के सर में दर्द है, कृष्ण के सर में हम उसका रज को लगाएंगे तो उनके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सबने क्या किया? मना कर दिया, नहीं हम नहीं दे सकते, सॉरी। अरे कृष्ण के माथे पे लगेगा, हमको पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते, सॉरी। तो ऐसे बेचारे नारद जी काफी जगह घूमे, बहुत जगह गए, अंतोगत्वा वो फाइनली पहुंचे गोपियों के पास। गोपियों से कहा कृष्ण के सर में दर्द है, मुझे अपने चरण की रज दे दो तो कृष्ण के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी को बोलते अरे तुम इतनी बात क्यों करते हो, ले जाओ ना, इतनी देर लगा दी, इतने देर में तो कृष्ण के सर का दर्द कितना बढ़ गया होगा, बहुत देर करते हो, बात करते हो, तुम लेके जाओ इसको फटाफट। तो नारद जी ने कहा अरे तुमको टेंशन नहीं है कि तुम लोगों को नर्क जाना पड़ेगा? तो गोपियां कहती नहीं, जिस भी कार्य से कृष्ण को प्रसन्नता हो, कृष्ण को सुख पहुंचे, उस कार्य को ही करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, चाहे उसके लिए हमको नर्क भी क्यों ना। तो ये है कृष्ण का प्रेम। कृष्ण अपने भक्तों से यथा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जितने भाव से, जितने प्रतिशत मेरी शरणागति करता है, मैं उसी भाव से उतना उसके साथ प्रेम करता हूँ। तो जैसा हम कृष्ण के साथ प्रेम करेंगे, कृष्ण भी सेम वैसा प्रेम करेंगे। हम केवल उनसे लेन देन का करेंगे, प्रभु अगरबत्ती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, घर का देख लेना, सब निरोगी काया रहनी चाहिए, तन मन धन सब ठीक रहना चाहिए हमारा, है ना। तो सुख संपत्ति सब देवा गया, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये प्रेम रखेंगे तो भगवान भी खाली कितना ही प्रेम है। एक माता जी थी, सच्ची घटना है, उनके विग्रह थे। तो माता जी बचपन से विग्रह की सेवा करते आ रहे, उन्होंने शादी नहीं की, वृंदावन में रहती थी, अपने लाला की सेवा करती थी। लाला की सेवा करती थी, बेचारी बूढ़ी हो गई, धीरे धीरे उसके शरीर डाउन होने लगा, सेवा नहीं कर पा रही थी। तो सेवा के लिए उसने एक लड़की रहती है ना, कोई बुला लेते सेवा करने, आजा बेटा आजा आजा आजा, भगवान को सुला देती थी, वो खिला देती थी। ये पूछती थी खिला दी? हाँ खिला दी मैया। पिला दी? हाँ पिला दी मैया। सुला दी? हाँ सुला दी मैया। तो जब देखे मैया उठ के, तो सारी रात एसी में सुला दिया भगवान, विक्रम भगवान लाला। तो मैया ने बोला अरे तूने क्या किया, भगवान को एसी के नीचे देख कितने ठंडे हो गए, सर्दी हो गई है इनको। तो लड़की बोली क्या मैया कैसी बात कर, भगवान को सर्दी होती है।
बोले तेरे को नहीं समझ में आ रहा, कितने ठंडे हो गए मेरे लाला बेचारे। उन्होंने निकाला पॉकेट से रुमाल और उसके नाक में लगाया, भगवान के नाक में, और भगवान ने नाक का पूरा उसमें रुमाल में डाला। सत्य घटना उसने देखा, देख मैं बोली ना भगवान को सर्दी हो गई, तो ठंडी लगा दी, ठंडे ठंडे मैं इसी में सुना। तो भगवान को हम जैसा भाव से रखते हैं भगवान वैसे भेजते हैं। भगवान सेम वही प्रेम देते हैं जैसा हम उनको प्रेम करते हैं। जिस रूप में हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उसी रूप में मृत्यु के बाद आते हैं हमारे पास, हमारा उद्धार। जो जगन्नाथ जी की पूजा करेगा उनसे जगन्नाथ जी का ही लेन देन होगा। जो कृष्ण से पूजा, जो लाला छोटे लाला से करेगा, वो लाला आएंगे उनके पास छोटे बच्चे के रूप में मृत्यु के बाद। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो हमारे इस्कॉन में जितने भी डिवोटी हैं ना, उनको कृष्ण के कौन से रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, तो कहते हैं श्याम सुंदर के रूप में पूजा करनी। जो श्याम सुंदर है, जो गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, जो गोप बालों के साथ लीलाएं करते हैं, उस रूप में हमको भगवान की पूजा स्मरण करना चाहिए। क्योंकि अंतोगत्वा जो पूजा जो स्मरण है वह हमारी मृत्यु के बाद भी हमको करना है। अव्ययम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो आज हम कर रहे हैं ना भक्ति, वो ऐसा नहीं है कि केवल इस जीवन तक चलेगी, मृत्यु के बाद भी करनी है। गोलोक में जाएंगे वहां पे भी यही करना है। अरे प्रभु वहां पे भी 16 माला करनी पड़ेगी। टेंशन, सुबह से टेंशन रहता है 16 वाला कब होगी। मेरी तो हुई नहीं सुबह, मेरी 2 माला हुई, अभी को टेंशन है कब होगी। तो प्रभु वहां पे भी 16 माला करनी पड़ेगी। अरे वहां करनी नहीं पड़ेगी, वहां तो ऐसी माहौल है कि हो जाएगी वहां पे। अब व्ययम वहां खत्म नहीं होने वाली भगवान की भक्ति। वहां तो काम नहीं है, धंधा नहीं है, टेंशन नहीं है, केवल क्या है वहां पे एजेंडा सबका कि कृष्ण को प्रेम दो, कृष्ण की सेवा करो, बस, और कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहाँ इस जीवन में क्या कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, भगवान की ट्रेनिंग चल रही है। नाम जप करो, स्मरण करो, नहीं भी हो रहा तो भी स्मरण करो, जबरदस्ती स्मरण करो, ताकि हम इतने परफेक्ट बन जाएं कि उस धाम में जाने लायक बन। आईएएस तो तभी बनोगे जब आईएएस के एग्जाम पास कर पाओगे। तो एग्जाम पास कैसे करनी है, धाम में जाने के लिए, धाम के लिए एग्जाम क्या है, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का हर जगह बस कृष्ण। तो एक आखिरी श्लोक लेते हैं कुंती महारानी का, उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। कुंती महारानी कहती हैं श्रवन्ति गायन्ति कृणन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। क्या कहती कुंती महारानी, कहती श्रवन्ति सुनना, श्रवन्ति गायन्ति बोलना, गृणन्ति ग्रहण भी करना है। कई बार ऐसा होता है ग्रहण नहीं करते। प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद महाराज के टीचर थे बृहस्पति के पुत्र शंड और अमरक। उनको ट्रेनिंग देते थे कि कैसे असुर लोग होते हैं, कैसे किसी को मारना है, कैसे किसी को काटना है, कैसे किसी का भस्म करना है। तो प्रहलाद महाराज सुनते सब थे लेकिन ग्रहण कुछ भी नहीं करते थे। सुन लेते थे, जब उनसे पूछते थे क्या सीखा, तो यही बोलते थे कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं, बस यही है सार, और कुछ नहीं। तो ग्रहण कुछ भी नहीं करते थे। तो वैसे कह रहे हैं यहाँ पे कुंती महारानी ग्रहणंती, इसको हमको क्या करना है, ग्रहण करना, अपने अंदर तक डालना है कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण के प्रेम के बीज को हृदय में आरोपित करना, गृणंती। और क्या करें, श्रवंती गायंती गृणंती अभीक्षण स्मरंती, उसी का स्मरण करना है दिन रात। और क्या करना है, निंदंती मीन्स प्रसन्नित होना है, प्रसन्नचित होना है, ऐसा करते देख के और खुद भी करना है। तो जो ऐसा करता है तएव पश्यन्ति चिरेण तावकं, तो उसको तुरंत भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, वो भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है और इस भव सागर से परे हो जाता है। तएव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है और भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे और चलने दें। प्रभु जी कह रहे और चलने दें, ठीक है, और चलने देते हैं। भगवान कृष्ण जो है ना, प्रेम आदान प्रदान करते हैं।
ट्रू लव। ट्रू लव हम कृष्ण से ही कर सकते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। संसार में ट्रू लव है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनोति महात्मा संसिद्धिम पराम गतिम। इस संसार में क्या है, केवल दुखालय और अशाश्वतम, शाश्वत है ही नहीं, कुछ नहीं है। जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तब महाविष्णु के रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो जब ब्रह्मांड निकलते हैं तब उसमें वो महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात, आंखों से देखते हैं, दृष्टिपात है ना। हमारे यहाँ क्या कुदृष्टि होती है लोगों की, कुदृष्टि डाल देते लोग, होता है नजर लग गई है किसी की, जाओ नजर उतरवाओ, मतलब क्या हो गया, गंदी दृष्टि पर चली गई उसको। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान दृष्टिपात करते। दृष्टिपात से क्या जाता है, जीव वापस उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और काल की शक्ति प्रवेश करती है। काल की शक्ति जब प्रवेश करती है तो काल का गुण है हर चीज को परिवर्तन करना। वो कभी भी किसी भी चीज को शाश्वत नहीं रखती, काल की शक्ति। तो इस संसार में क्या है, अशाश्वतम। आप कुछ भी कर लो, कितना भी भरोसेमंद क्यों हो, कितना भी किसी की गारंटी क्यों न ले लो, ये संसार बनाए भगवान ने अशाश्वतम है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली। न प्रेम परमानेंट है, न वस्तु परमानेंट है, न शक्ति परमानेंट है। आज हम जिसको देखते बड़ा डोले शोले शक्तिशाली हैं, कल उसकी शक्ति क्षीण होनी निश्चित है, निश्चित। इसलिए हर व्यक्ति को अपने से वृद्धों को देखना चाहिए, बूढ़ों को देखना चाहिए कि उसकी क्या परिस्थिति है, और एक कल्पना करनी चाहिए कि मैं भी एक दिन यही बनने वाला हूं। तो ऐसी परिस्थिति की कल्पना करनी चाहिए। इसलिए कभी भी अपने ऊपर गर्व अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा सरेंडर रहना चाहिए और अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यही सोचना चाहिए, हे कृष्ण, मैं इस जीवन में कैसे आपको प्रसन्न करूं। मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही है कि मेरे जीवन में केवल आपके चरणों के प्रेम की प्राप्ति मिल जाए तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए। ये भाव रखना चाहिए हमको कृष्ण के प्रेम के लिए। कुछ भी करें, आज मंदिर जाते हैं जगन्नाथपुरी, आप लोग तो सब पंडे पैसा मांगते हैं, पैसा पैसा। तो हमारी एक माता जी ने मेरे को फोन किया, बाहर से आई थी, वो चेन्नई से माता जी आई थी हमारे ग्रुप में, और वो मेरे से प्रश्न कर रही, प्रभु जी क्या पंडों को हम पैसा दे के भगवान का दर्शन करना चाहिए? अरे मैंने कहा सस्ते में दर्शन हो रहे हैं, पैसे दे के साक्षात ब्रह्मांड नायक के अगर दर्शन हो रहे हैं तो ऐसे पैसे किस काम के, जिससे हमको बचा के रखेंगे तो क्या काम है? भगवान के दर्शन दे दो, मैंने कहा दर्शन कर दो। तो पंडों वंडों के तरफ प्रति हमको कभी भी नेगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। धाम में जाएं, कभी भी जाएं, बेचारे उनके भी तो घर है, उनके भी तो बच्चे हैं, और भगवान ने उनको अपनी निज सेवा में रखा है, उनसे द्वेष कभी नहीं करना चाहिए, पैसे दे देने चाहिए और भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो रही। और क्या चाहिए? इस संसार में सबसे उच्चतर क्या है? भगवान का प्रेम। तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।